दोस्तों, महाभारत काल में युद्ध कला में सिर्फ मल्ल युद्ध ही नहीं होते थे, बल्कि सभी तरह के शस्त्रों को चलाना भी सिखाया जाता था। इसमें खास रूप से तीरंदाजी पे जोर दिया जाता था। कर्ण जानता था कि परशुराम सिर्फ ब्राह्मणों को अपना शिष्य रूप में स्वीकार करेंगे। सीखने की चाहत ने उसे एक नकली जनेऊ धारण करा दिया। एक ब्राह्मण के रूप में परशुराम के पास चला गया। दोहरे साथ के साथ कर्ण आगे बढ़ा। उसे पता नहीं था उसे कहाँ जाना चाहिए। वो एक धूल के कण पर भी अपने बाणों से निशाना साध सकता था। इस पे क्या फायदा? वो छत्री नहीं था। परशुराम ने उसे अपना शिष्य बना लिया और वो सब कुछ सिखा दिया जो वो जानते थे। कर्ण बहुत जल्दी सीख भी गया। किसी भी अन्य शिष्य में उस तरह का स्वाभाविक गुण और क्षमता नहीं थी। परशुराम उससे बहुत खुश हुए। उन दिनों परशुराम काफी बूढ़े हो चुके थे। एक दिन जंगल में अभ्यास के समय परशुराम बहुत थक गए। उन्होंने कर्ण से कहा वे लेटना चाहते हैं। कर्ण बैठ गया ताकि परशुराम कर्ण की गोद में अपना सिर रख पाए। फिर परशुराम सो गए। तभी एक खून चूसने वाला कीड़ा कर्ण की जांघ में घुस गया। उसका खून पीने लगा। उसे भयंकर कष्ट हुआ और उसकी जांघ से रक्त की धार बहने लगी। वो अपने गुरु की नींद को बिना तोड़े कीड़े को हटा नहीं सकता था, लेकिन उसे अपने गुरु की नींद को तोड़ना भी गवारा नहीं था। धीरे धीरे रक्त की धार परशुराम के शरीर तक पहुंची और इससे उनकी नींद खुल गई। परशुराम ने आंखें खोल के देखा तो आसपास बहुत खून था। परशुराम को पता चली कर्ण की इस तरह से असलियत। परशुराम बोले, ये किसका खून है? कर्ण ने बताया, ये मेरा खून है। फिर परशुराम ने कर्ण की जंघा पर खुला घाव देखा। खून पीने वाला कीड़ा कर्ण की मांसपेशी में गहरा प्रवेश कर चुका था। फिर भी वो बिना हिले डुले वहां बैठा था। परशुराम ने उसकी ओर देखकर बोला, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो एक मच्छर के काटने पे भी तुम चिल्लाते। परशुराम अत्यधिक क्रोध से भर गए। वो बोले, तुम्हें क्या लगता है तुम एक झूठा जनेऊ पहनकर यहाँ आ सकते हो, मुझे धोखा दे सकते हो, सारी विद्या सीख सकते हो? मैं तुम्हें शाप देता हूँ। कर्ण बोला, हाँ, मैं एक ब्राह्मण नहीं हूँ, पर मैं क्षत्रिय भी नहीं हूँ, मैं सूत पुत्र हूँ। मैंने बस आधा झूठ बोला था। परशुराम ने कर्ण को शाप दे दिया। परशुराम ने उसकी बात नहीं सुनी। वो स्थिति को देखते हुए वे सत्य जान गए कि वो एक क्षत्रिय है। वो बोले, तुमने मुझे धोखा दिया। परशुराम ने उसकी ओर देखा, बोले, तुम ब्राह्मण नहीं हो सकते। अगर तुम ब्राह्मण होते तो मच्छर के काटने पे भी तुम चिल्ला उठते। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं नहीं खत्म होती। अब बात करते हैं कि उस समय काटने वाला कीड़ा आखिर कौन था। दोस्तों, एक कहानी के अनुसार कहा जाता है कि वो कीड़ा कोई और नहीं बल्कि इंद्र थे। लेकिन कितना सत्य कितना झूठ। हम नारद से सत्य सुनते हैं। मुनि कहते हैं कि 8 पैरों और नुकीले दांतों वाला एक कीड़ा जैसा जीव था। जब परशुराम ने उस पर दृष्टि डाली तो वो मर गया और उसके स्थान पर एक राक्षस प्रकट हुआ। इस राक्षस का नाम था दंसा या प्रगिष्टा और उसने अपनी पत्नी की इच्छा रखने के कारण भृगु मुनि से श्राप दिया था। मुनि ने कहा था कि जब परशुराम उनकी ओर देखेंगे तो वो मर जाएंगे और पुनः प्राप्त कर लेंगे। अपना पुनः रूप प्राप्त करने के बाद दंस ने परशुराम को प्रणाम किया और फिर वहां से चला गया और अंततः वो शाप मुक्त हो गया।